हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे। आप भी अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो सब्जेक्ट के विषय में हमने आपको बताया। अब मेन आपका आता है 60 नंबर का पोर्शन, जो सीटेट में यानी हमारा तो जो हमने बीएड किया था, तो बीएड वालों को सेकंड पेपर देना होता है। और हमारा एसएसटी था। आपका एसएसटी हो या फिर साइंस हो या फिर फर्स्ट पेपर भी यदि आप दे रहे हो, तो जो 60 नंबर का पोर्शन होगा आपका, तो उसको आप पता है बहुत अच्छे से तैयार करना। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग या सभी से हम लोग भी गलती ये करते हैं कि सीडीपी में सबसे ज़्यादा अपना फोकस करते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है और काफ़ी इजी भी लगता है। तो इस वजह से हम उसको ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। फिर आता है हमारी लैंग्वेज, उसमें टाइम अपना निकालते हैं। और 60 नंबर का जो पोर्शन मतलब उस पर कम ध्यान इसलिए देते हैं कि वो ये लगता है ना कि उससे यार क्वेश्चन फंसते नहीं। कितना भी याद कर लो, कितना भी पढ़ लो उसमें, और कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्वेश्चन फंसते ही नहीं है। सबका ये रहता है ना, हमें भी पहले यही लगता था। लेकिन आपको और पता है 60 नंबर के पोर्शन के आपके साथ उसमें आपको 15 से 20 नंबर, 20 से और 25 ही मान लो, क्योंकि अब पेडागोजी ज़्यादा आने लगी है। तो आपके काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर जाएंगे यदि आप पेडागोजी पढ़ लेते हैं। तो उसकी पेडागोजी के लिए आपको ये नहीं करना कि आपने सीडीपी या फिर हिंदी लैंग्वेज में जो पेडागोजी पढ़ रहे हैं वही पेडागोजी आपके काम आ जाएगी। उसके लिए अलग से पेडागोजी पढ़ना। और पता है पेडागोजी की देखो बुक भी आती है, इंटर लेवल तक की जो है किताबें वो पढ़ो, एनसीईआरटी। लेकिन जब हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं, फ्री यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। हमें कई चीज़ें नई पता चलती हैं और पढ़ाने का जो तरीका है टीचर का, हमारे गुरु का, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब चीज़ें हमें समझ में आती हैं। तो आप लोग पेडागोजी की तैयारी करिए। एसएसटी के लिए हम बताएंगे आपको, मतलब एसएसटी हो या फिर साइंस हो या आपका एनवायरनमेंट हो, आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। क्योंकि आप एनसीईआरटी बुक और ना मानो तो जो 2011 से लगाकर 24 तक एग्ज़ाम हुए हैं वो पेपर उठाइए और अपनी एनसीईआरटी बुक उठाइएगा। उसमें आप ढूंढ सकते हो, देख सकते हो कि आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है। अब आपको करना क्या है, आपको एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़नी है। यदि आप सेकंड पेपर देना चाहते हो तो 6, 7, 8 3 ये क्लास की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। और यदि आप फर्स्ट पेपर देना चाहते हो तो वो 1 से 2 इतना नहीं माने रखता, लेकिन 3, 4, 5 ये 3 किताबें आपको, 3 क्लास की किताबें आपको अच्छे से पढ़नी है। तो एसएसटी में भी यही करना है, आपको 6, 7, 8 की पढ़नी है। आप एक बार तो किताबों को ऐसे ही पढ़ डालो, नॉर्मल जैसे पढ़ते हो पढ़ते जाओ। फिर दोबारा में उसमें थोड़ा सा हाईलाइट करो कि क्या उसमें आपको मेन लग रहा है, क्या उसमें ऐसा लग रहा है कि इम्पोर्टेंट आने वाला है, ये करो। फिर उससे आप तिबारा जब पढ़ो तो नोट्स बनाओ। और जब आप तिबारा बुक को पढ़ोगे, और पता है ऐसा नहीं सारे चैप्टर नहीं पढ़ने रहते हैं, इसके लिए आपको सिलेबस देखना है। आपने सीटेड में क्या, कौन से चैप्टर से क्या पूछा जाएगा, वो सिलेबस देखना है। और बुक यदि आप देख रहे हो तो ये देखना है कि जो न्यू बुक आई है एनसीईआरटी के, कई सारे चैप्टर, 1-2 चैप्टर यानी कि चेंज हुए हैं। तो शायद क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन हो, मतलब जो चैप्टर है तो नए क्वेश्चन बने। तो उसके लिए अभी तो वो आने दो, यानी न्यू सिलेबस आने दो, सीटेट का नोटिफिकेशन आने दो, तभी पता चलेगा। लेकिन जो आपका पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अभी आप अपनी तैयारी करो और अपने 60 नंबर को अच्छे से तैयार करो। और पता है, और ये जो तैयारी 60 नंबर की, ये आपको आगे की टीचिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। यदि आप आज अच्छे से पढ़ लेते हो तो कल से आप, यानी जब आपका सीटेट हो जाएगा, फिर आपकी जो टीचिंग की वैकेंसियाँ आएंगी उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर बस रहेगा आपको रिवीजन करना रहेगा, और आपको कई सारे क्वेश्चन, बहुत सारे, कई सारे नहीं, बहुत सारे कह सकते हैं क्वेश्चन आपको उसमें आपके माइंड में छप जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। तो ऐसे करना है। और एसएसटी यदि आपका सब्जेक्ट है तो टीचर्स अड्डा चैनल पर सनी सर पढ़ाते हैं।
वहाँ से आप पढ़ कर देखो, इतनी अच्छी SST पढ़ाते हैं। हमने वहीं से फ्री क्लासें ली थी। तो और हमने क्लासें कैसे ली, जो मतलब न्यू क्लासेस चलती थी वो तो पढ़ते ही पढ़ते थे, और जितनी जैसे उन्होंने पिछला जो सीटेट हुआ उसके और पिछला जो सीटेट हुआ उसमें जो भी क्लासें वो पढ़ा रहे थे वो सारी हमने मैराथन देखी थी, वो सारी क्लासें देखी थी। देखो जब आप फ्री में पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा सब देखना पड़ता है। और देखो मेहनत आप फ्री क्लासें लोगी तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आप ऑनलाइन यानी कि पेड कोर्स भी लोगे तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस उसमें आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ते, नोट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह फ्री में मिल जाएंगे। वो फिर आप पर डिपेंड करता है आप कैसा कोर्स लेना चाहते हो। लेकिन हमने जहाँ से किया था तो हमने सोचा आप लोगों के लिए बताते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन और कोई भी मार्केट में इतनी अच्छी बुक आपको नहीं मिलेगी जितनी आपको NCERT बुक सही रहेगी। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करो, आज से करो। हम तो कहते हैं अभी से शुरू कर दो और अच्छे से शुरू करो, ताकि जो आपका सीटेट हो। और शायद वैसे तो सभी कह रहे हैं, तो वही हम भी उसी सिद्धांत पे हैं कि और क्योंकि साल में 2 बार होता है सीटेट, तो जुलाई में होना चाहिए। लेकिन अब ये जुलाई से अगस्त में भी हो सकता है। तो इसलिए अपनी आप तैयारी पर बस फोकस करो, और एग्ज़ाम तो होना ही है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी अपनी तैयारी करो और